Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu recently announced that the Haryana Assembly passed a bill stipulating that leaders disqualified under the anti-defection law would not be eligible for a pension. In response to this development, Sukhu highlighted the introduction of a new anti-defection bill in the Himachal Pradesh Assembly. He emphasized the importance of this legislation in fortifying democratic practices and addressing corrupt political maneuvers. The bill was passed by voice vote in the Himachal Assembly, reflecting its significance in promoting integrity within the political system. इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस करके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाना चाहते हैं, इस प्रकार की लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बिल लाना बहुत जरूरी था, जिसे आज वॉइस वोट से हमारी विधानसभा ने स्वीकार किया है। ऑपोजिशन कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था, बदले की भावना से लाया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो पहली बार ऐसी घटना घटी, जिस घटना के माध्यम से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, और इस चुनी हुई सरकार को जब गिराने की कोशिश की गई तो मैं कह सकता हूं कि जनता ने हमें दोबारा से 40 पर पहुंचाया है। लेकिन इस प्रकार की घटना हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति में पहले कभी नहीं हुई, तो इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए भी लाया गया है। कोई द्वेष भावना नहीं है, और निश्चित तौर पर विपक्ष का काम तो कहने का है, वो कहेंगे भी। देश के लिए उदाहरण पेश करेगा हिमाचल प्रदेश ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो हमने बिल पास किया है, मैं तो हिमाचल के संदर्भ में ही कह सकता हूँ। एक आपके फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पे भी एक सवाल लेना चाहूँगा सर। जिस तरह से सैलरीज का मामला होता है आज, हालांकि कुछ और भी मुद्दे असेंबली में लाए गए हैं, अब क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? नहीं, उनको कल सैलरी मिल जाएगी। वो तो एक फाइनेंशियल प्रूडेंस करते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करते हैं, और जनता को ये भी बताना पड़ता है कि 5 दिन पहले जब हम आपको सैलरी देते हैं तो लोन उठा कर देते हैं, जिस पर 7.5% ब्याज लगता है, और 3 करोड़ रुपया मंथली हमारा खर्चा 5 दिन का आता है, और पेंशन देने के लिए 10 तारीखों का है। तो उस चीज़ को, सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग करना पड़ता है, ट्रेजरी में पैसा होना चाहिए। तो सब सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग के तहत ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, इस दृष्टि में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। पिछली बार जब हमने सत्ता प्राप्त की थी तो जरूर इकोनॉमिक क्राइसिस था, हमने उस पर मजबूती से पकड़ बनाई, और अब सुधार बड़ी तेज़ी से हो रहा है। पिछले साल से 20% हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सुधार हुआ है। धन्यवाद। ऑपोजिशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखिए, ऑपोजिशन ने के कारण ही बहुत इस प्रदेश का बुरा हाल हुआ। चुनावों के 6 महीने पहले जो पानी देने का बिल की क्षमता रखता था, बड़े बड़े होटलों के पानी के बिल माफ़ कर दिए गए। ताज वाइल्ड फ्लावर होटलों के बिजली में 1 रुपये की सब्सिडी दे दी गई। इस प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस करके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाना चाहते हैं, इस प्रकार की लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बिल लाना बहुत जरूरी था, जिसे आज वॉइस वोट से हमारी विधानसभा ने स्वीकार किया है। ऑपोजिशन कह रहा है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए था।